अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। लेकिन सबसे पहले आज सबसे ज़रूरी बात ज़ाहिर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ व्लॉग उस वक्त तो खैर अभी चांद रात मनाई जा रही है, लेकिन जब तक आप लोग देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जब देख रहे होंगे तो ईद का दिन शुरू हो चुका होगा। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की दिली मुबारकबाद। मैं मुझसे अगर आप पूछें सच तो मैं तो इस दफ़ा ईद ईद नहीं समझती, और ना मैं सच ईद मना रही हूँ। यूँ तो कोई दिन भी नहीं होता कि बिछड़ जाने वाले भाई की याद ना आए, लेकिन जब कोई ख़ास मौका होता है तो आपको मालूम है कि जो आपके करीबी दिल के करीब सबसे लोग होते हैं वो आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही याद आते हैं। तो हमारी ईद अब हर ईद शायद आने वाली उनके बगैर नामुकम्मल और अधूरी है। और सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की कोई भी खुशी हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपको छोड़ जाते हैं उनको आप मिस करते हैं, चाहे कोई खुशी का मौका हो चाहे कोई गम का मौका हो। तो बस ये ईद पहली ईद है भाई के बगैर, तो यकीनी तौर पर बड़ी अफसरदा, बड़ी तकलीफ़ दे ईद है। अल्लाह ताला भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप लोग भी उनके लिए प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा आज के रोज़। और आप में से भी जो भी ऐसा कोई इस वक्त देख सुन रहा है जो कि अपने किसी प्यारे को इस वक्त मिस कर रहा है या उसको खो चुका है, तो वो यकीनन समझ सकता है कि मैं इस वक्त किन जज्बात से गुज़र रही हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको भी अपने जवार रहमत में जगह दे, आपके बिछड़ जाने वालों को भी दे। और जो ये रमज़ान गुज़रा है इसमें जो भी जिसकी इबादत है अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला अब इस वतन अज़ीज़ पर, उम्मत मुस्लिमा पर ख़ास करम फरमाए। इसलिए भी वैसे ये ईद बड़ी दुखी सी है। जब गज़ा के मुसलमानों को देखते हैं तो उसकी भी बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है, और हम सोचते हैं कि हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मासूम निहत्ते बेगुनाह किस तरह कुफ़ार से लड़ रहे हैं, उनसे किस तरीके से आप देखें कि नबर्द आज़मा हैं, लेकिन हम तमाशा देखने में मसरूफ़ हैं। हम उनको किस तरह से बेयारो मददगार छोड़कर अपने अपने ज़िंदगी के मशगलों में झमेलों में पड़े हुए हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन मज़लूमों की भी मदद करे और हमारे वतन अज़ीज़ पर भी रहम करे। हम भी बहुत मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं और पिछले 2 साल से गुज़र रहे हैं। तो सच पूछिए तो कोई भी खुशी उस तरह से खुशी देती ही नहीं है। इस वक्त हम इस तरह की कैफियत में हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये वक्त मुख्तसर है, इंशाल्लाह और तवील नहीं होगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मायूसियों के और अंधेरों के इन रास्तों से निकल कर रोशनी की तरफ जाएंगे। आ जाते हैं जी अब सबसे पहले इस तरफ के आज की अहम खबरें क्या हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये चांद रात है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो चांद रात पर आज पीटीआई का प्लान था, और प्लान ये था कि चांद रात को बाहर निकला जाए और इसको कप्तान के लिए सेलिब्रेट किया जाए उस दिन की याद में, 9 अप्रैल के, जिस दिन इमरान ख़ान की हुकूमत गिराई गई थी और इमरान ख़ान एक डायरी लेकर अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हो गए थे, महज़ एक डायरी लेकर। तो ये एक बड़ा अजीबो-गरीब सा सारा सिलसिला था। मुझे याद है उस दिन मैं अपने न्यूज़ चैनल पर कवरेज भी कर रही थी इस सारे इवेंट की, और बड़ा दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। और आखिरी लम्हात तक भी कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। यूँ भी महसूस हो रहा था कि अभी एकदम शायद सब कुछ रुक जाएगा और ऐसा नहीं होगा। और कभी ऐसा लग रहा था कि ये जो सारा मामला है, खींचातानी चल रही है, ये खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे में ना बदल जाए। तो बस इस तरह की मुख्तलिफ जज्बात थे। और रात को 2:30-3 बजे जब मैं वापस घर आ रही थी तो बड़ी मुझे वीरानी सी महसूस हो रही थी, बड़ा सन्नाटा सा। खैर वो तो एक ज़ाहिर टाइम भी इसी तरह का था, लेकिन नेचुरली मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे एकदम कोई मुल्क क्राइसिस में चला गया है। ऐसी फीलिंग बड़ी अजीब सी आ रही थी, ग्लूमी सी। और वो शायद सही फीलिंग्स थी क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट हमने 2 साल यही कुछ देखा। तो बहरहाल पीटीआई ने आज वो 2 साल मुकम्मल होने के ऊपर प्लान किया कि हम बाहर निकलेंगे चांद रात को। यूँ भी सब वैसे भी बाहर निकलते हैं
कोई चूड़ियाँ लेने, कोई मेहंदी लगवाने, कोई वैसे ही शुगल मेला देखने के लिए, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस रोज़ ज़ाहिर है आप आम लोगों को रोक भी नहीं रहे होते पुलिस वाले, क्योंकि सबको पता है कि सब फैमिलीज़ के साथ निकले हुए होते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाने की जो तरकीब है वो PTI ने सोची हुई थी। तो चांद रात के दिन आज मुख्तलिफ़ शहरों में हमने देखा चांद रात को लोग निकले हैं, रैलीज़ निकाली हैरत अंगेज़ तौर पर। लाहौर में सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि रोका जाता है रैलीज़ वगैरह को। और जो यहाँ पे PTI के लोग थे वो झंडे लेकर और इमरान खान के मास्क पहनकर मोटरसाइकिल्स पर, गाड़ियों पर निकल आए और जनाब उन्होंने अच्छी भरपूर रैली निकाली। और मास्क पहनने से वैसे ये भी फ़ायदा होगा कि पहचान में भी नहीं आएंगे, पकड़ना भी होगा पुलिस वालों ने बाद में भी। तो इस तरह की उन्होंने की। और उसके बाद फिर मैं थ्रू आउट देख रही थी कि अभी मुख्तलिफ़ शहरों से इसी तरह से ख़बरें आने लगी। पेशावर में लोग निकले, एबटाबाद में लोग निकले, कराची में लोग निकले, रावलपिंडी में लोग निकले, इस्लामाबाद में लोग निकले। तो मुख्तलिफ़ शहरों से अब ये ख़बरें आ रही थी कि जनाब लोग निकले हैं। तो ये एक उन्होंने जैसे कहते हैं ना मौके को कैश कराने का भरपूर तरीका अपनाया। अगरचे PTI वाले भी वैसे उदास हैं। ज़्यादातर मैं लोग देख रही थी कि इमरान खान को मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी चूँकि इमरान खान बाहर नहीं है तो उनके बगैर हमारी ईद भी क्या ईद है। तो एक मुरझाई हुई सी ईद है। लेकिन बहरहाल यानी वो इस मौके को बाहर निकल कर उनको याद भी कर रहे हैं और साथ साथ एक प्रोटेस्ट भी अपना लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जी चांद रात की एक्टिविटी। और उसके बाद है अब ईद का दिन। ईद के दिन के हवाले से एक अहम खबर ये आई है डयाला जेल से कि खान साहब को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है जेल इंतज़ामिया की तरफ से। ना ही खान साहब और ना ही शाह महमूद कुरैशी इज्तिमाई तौर पर बाकी सब लोगों के साथ ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे। और उसकी वजह उन्होंने तो कोई ख़ास नहीं बताई, यही कहा होगा कि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं वगैरह। लेकिन इससे कोई ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसकी एक वजह ये भी है कि उन्हें अंदाज़ा है कि खान साहब अगर इस तरह उन्हें मौका मिल गया कि लोगों के दरमियान वो आ सकें, भले वो कैदी ही क्यों ना हो डयाला जेल के, तो वहाँ पर भी वो एक अच्छा खासा जलसा ही हो जाएगा। और इसी चीज़ से ये खौफज़दा भी हैं। तो इस बात का भी एहतमाल है कि अगर खान साहब यूँ ओपन बाहर आ जाएंगे, भले डयाला के किसी ईदगाह में, किसी ग्राउंड में ही सही, मैदान में ही सही, तो वहाँ से भी कोई उनकी पिक्चर ही ना लीक हो जाए। और वही जो इनको एक खौफ है इमरान खान की तस्वीर का, उसकी बात का, उसकी आवाज़ का, तो वो इन्हें इतना घेरे हुए है कि एक फ़रीज़ा, मजहबी फ़रीज़ा भी अंजाम देने के लिए ये लोग उनको इजाज़त नहीं दे रहे। और इस ईद के मौके के ऊपर भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ही ईद गुजारनी चाहिए। तो ये इनका एक छोटापन है अगेन, और एक और इनकी खौफ की अलामत है। और इससे फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि वो लोगों में अब फ़िज़िकली ना भी हो, लेकिन नज़रिए की सूरत में अब वो हर घर में पहुंच चुका है और नौजवानों के दिलों की धड़कन है, उनके दिलों में पहुंच चुका है। तो बुज़ुर्गों की दुआओं में पहुंच चुका है और वो हाथ उठाकर उसके लिए दुआएं करते हैं। और बच्चे जो बहुत ज़्यादा सियासी समझबूझ नहीं भी रखते, उनको ना जाने उसकी शख्सियत में कोई एक अट्रैक्शन नज़र आती है, कशिश नज़र आती है कि वो भी उसके दीवाने बन जाते हैं, वो भी उसके आके नारे लगाने लगते हैं। तो वो अब हर जगह पहुंच चुका है। तो उसको आप भले इज्तिमा में आने से रोकें या ना रोकें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम अब कर चुका है। तो बहरहाल एक और ओछी हरकत जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंतज़ामिया से, वो इन्होंने कर दी है। बाकी जनाब एक दो तीन अहम ख़बरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक तो आपको अहम ख़बर दें कि जस्टिस याहिया आफरीदी ये उस बेंच से अलग हो गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो 6 जजेस के ख़त का मामला है उसके ऊपर अज़खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। ये आपको याद होगा कि बेंच जो है वो बना था जब, तभी बहुत से लोग कह रहे थे कि इस बेंच को वैसे ही फुल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो जजेस ने उस वक्त समाअत की उनमें से भी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया। अब ये बड़ी वैसे हैरत अंगेज़ बात है कि आमतौर पर किसी जज ने ख़ुद को बेंच से अलग करना हो तो नॉर्मली वो पहली समाअत पे ही ख़ुद को अलग कर लेते हैं, या किसी आगे समाअत में जाकर समाअत के मौके के ऊपर वो कहते हैं कि जी उन्हें किसी नुक्ते से इख्तिलाफ़ है या वो समझते हैं कि उन्हें कोई वजूहात है अगर ज़ाती, तो उसकी वजह से वो अलग कर लेते हैं। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का ख़ुद को बेंच से अलग करना और इस अंदाज से अलग करना वो काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा है कि अभी तो इस वक्त तो कोई समाअत भी नहीं है और चांद रात पे उनकी तरफ से ये एक आया है सामने मामला कि जी बेंच से अलग करें ख़ुद को, तो इसने एक अजीब सा तासुर दिया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी कोई दबाव का सामना है जिसकी वजह से वो ये बेंच से ख़ुद को अलग कर रहे हैं, या वो कोई, अब क्या मतलब उन क्यास करना तो जजेस के बारे में मुनासिब नहीं है, लेकिन ये तरीका बड़ा उनका अलग सा लगा मुझे तो। और जो रीज़न भी उसकी वो लिख रहे हैं उसमें वो ये कहते हैं कि उनके नज़दीक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत के बराबर है अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुओ मोटो ले रहा है। तो अगर ऐसी बात थी तो ये उसी दिन, जैसे मैंने कहा कि पहली समात पे ये कह सकते थे कि उनके नज़दीक ये सुओ मोटो नहीं बनता और वो उसी वक्त उठ जाते, लेकिन पहले उन्होंने समात की और फिर उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए तब कहीं जाके वो खुद को बेंच से अलग कर रहे। तो ये एक अजीब सा मामला हुआ। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा है उससे मुझे तासुर ये भी मिला कि वो शायद ये समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस सिलसिले में शायद कोई बेहतर ऑप्शन हो सकती है जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनाया गया, लार्जर बेंच, वो शायद इसको सुनेगा अगर तो ये मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। तो ये उनकी राय सामने आई है। अभी इस केस के ऊपर मज़ीद बहुत कुछ होना है। वैसे ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशंस जो आ रही हैं मैं उसकी बुनियाद पर आपको कह रही हूँ कि अभी ये मामला इस तरह नहीं है कि जी ये बन गया अब ये चलेगा और जी कोई आ जाएगा चीज़, इसमें अभी काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होना है। तो अभी इसके काफ़ी ट्विस्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट भी जो है वो वेट कर रहे थे ज़रा ईद का, तो बहुत सारे फैसले ईद की वजह से भी रुके हुए थे। अब ईद के बाद आपको काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें भी नज़र आएंगी। अब आपको बताएं कि जी PTI ने एक सियासी कमेटी बनाई थी जो कि पहले ही आपको पता है कि काफ़ी बड़ी हो गई थी। मेरा ख्याल है 16 अरकान पहले ही हो चुके थे, अब मज़ीद 2 अरकान इसमें शामिल कर दिए गए हैं। इस दफ़ा जुल्फ़ी बुखारी साहब को और मुन्निस इलाही साहब को इस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया और अच्छी चीज़ है। खैर दोनों ही सीनियर रहनुमा हैं PTI के लिए, दोनों की खिदमात भी हैं। और मुन्निस इलाही आपको पता है इस वक्त रूपोश हैं, लेकिन बेसिकली उनको ये जो सियासी कमेटी में डाला गया है, एक तो परवेज़ इलाही साहब जिस तरह से उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है हैरत अंगेज़ और जिसको कहते हैं कि वाक़तन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस एज में जाकर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करना और फिर फ़िज़िकली भी जिस तरह से वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उस चीज़ को भी वो बियर कर रहे हैं, तो ये बड़ी हैरत की बात है। उन्होंने वाकई सरप्राइज़ किया है। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी खिदमात हैं, मुन्निस इलाही साहब बेसिकली उनके पीछे वो फोर्स हैं जिन्होंने उन्हें कन्विंस किया था इस सारे स्ट्रगल के लिए, सारी जद्दोजहद में खड़े होने के लिए, इस फैसले के लिए। तो मुन्निस इलाही साहब को इमरान खान साहब पहले भी एडमायर कर चुके हैं और मुन्निस इलाही साहब इमरान खान के साथ काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं। वेल कनेक्टेड मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई राब्ते में है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनके साथ उनका एक अलग ही रिलेशनशिप, अपना बॉन्डिंग वो महसूस करते हैं खान साहब के साथ। तो बहरहाल मुन्निस इलाही साहब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और अच्छे पढ़े लिखे समझदार सियासतदान हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो आपको मालूम है इमरान खान साहब के वैसे ही अजीज़ हैं, करीबी हैं, तो वो भी इस कमेटी में शामिल हो गए हैं। तो सब इनको वेलकम ही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी, एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है सलमान अकरम राजा साहब ने। और सलमान अकरम राजा साहब आज बड़ा फ्रंट फुट पर खेले हैं, बहुत खुल कर उन्होंने बात की है। ख़ास तौर पर खान साहब ने जब से अडियाला जेल में आकर कुछ अहम आपको मालूम है उस दिन बयानात दिए थे, तो उसके बाद से सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो बाकी PTI की लीडरशिप है उन्हें भी खौफ के बुत तोड़ने होंगे और उन्हें भी खुल के बात करनी होगी, जैसे खान साहब ने खुलकर बात की है। तो जब से इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर बहुत सारे इल्ज़ामात भी उन पर लगाए और बहुत खुलकर उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया बहुत से मसाइल का, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि बाकी जो PTI के रहनुमा हैं वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा लाइन पकड़ रहे हैं और खौल से निकल रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब पहले भी बहुत दबंग अंदाज में बात करते हैं, आज भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो आप समझ रहे हैं कि आपने एक वाइसराय बना दिया मोहसिन नकवी को और उसके बाद पीछे से आप सब कुछ कंट्रोल करेंगे और कठपुतली आपने कुछ चेहरे जमहूरी सामने रख दिए हैं और आप समझ रहे हैं कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लोग अब जाग चुके हैं और समझदार हैं, उनके आँख हैं खुले हैं, उनकी आँखें खुली हैं, उनके नाक खुले हैं, उनके कान खुले हैं, उनके होंठ खुले हैं। अब वो हर तरह से बेदार है, तो उन्हें पता चल रहा है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये गेम आपकी ज़्यादा चलेगी नहीं इस तरीके से। तो सलमान अकरम राजा साहब आपका आज बहुत अच्छा उन्होंने आज स्टांस लिया और बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, उसकी काफ़ी सब लोग एडमायर भी कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में PTI के मज़ीद लोग भी इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब ने भी उनके साथ मौजूद थे इस मौके पे, उन्होंने भी बड़ी खुल के बातें की
और ये एक आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वैसे भी इंटरनली भी पार्टी के ऊपर प्रेशर है इस चीज़ के ऊपर कि उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ खान साहब ने फेस कर लिया है, स्टिल उनकी जान को ख़तरे की बात हो रही है। उनकी रिहाई के हवाले से केसेस के बिल्कुल बकवास होने के बावजूद भी उनकी रिहाई के हवाले से जानबूझकर चीज़ें लटकाई जा रही हैं। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई उस तरह से प्रेशर बरकरार नहीं रख पा रही है। तो वो अब हमें शायद ईद के बाद इसमें मज़ीद प्रेशर में नज़र भी आएगा, कुछ ज़ोर आता हुआ। उसकी वजह ये भी है कि ग्रैंड लाइंस भी बन रहा है, फिर ये जल्द से जुलूस करने का प्लान कर रहे हैं। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली लग रहा है कि चीज़ें प्रेशर बढ़ेगा इस हुकूमत की तरफ और इनके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। तो बहरहाल आज बस यहीं पे बात समेटते हैं। दिल थोड़ा उदास है, तो आज फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।